क्या बिहार में एक एक्सप्रेस वे बचाने के लिए नहीं बल्कि किसी खास की जमीन बचाने के लिए उसे मोड़ा जा रहा है? क्या 10.5 बीघा जमीन को बचाने के लिए उसकी कीमत 150 घर, दर्जनों दुकानें और 6,000 छात्रों वाला एक कॉलेज चुकाएगा? और सबसे बड़ा सवाल कि अगर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का रूट सचमुच बदला गया तो आखिर किसके लिए? नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत का विशेष कार्यक्रम बेबाक बोल। आज बात बिहार के उस विवाद की जिसने समस्तीपुर से लेकर पटना और दिल्ली तक राजनीतिक हलचल मचा दी है। मामला है केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी पटना पूर्णिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस का। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसके पूरा होने के बाद पटना से पूर्णिया की दूरी और समय दोनों लगभग आधे हो जाएंगे। लेकिन अब इस एक्सप्रेस वे पर सवाल सड़क का नहीं बल्कि जमीन और राजनीतिक के उठ रहे हैं। आरोप है कि समस्तीपुर जिले के सराय रंजन इलाके में एक्सप्रेस वे के करीब 5 किलोमीटर हिस्से का अलाइनमेंट यानी रास्ता रूट बदल दिया गया और यह बदलाव किसी तकनीकी वजह से नहीं बल्कि राजनीतिक दबाव में किया गया है, ऐसे आरोप लगाया जा रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि यह बदलाव बिहार के डिप्टी सीएम और सराय रंजन के विधायक विजय कुमार चौधरी के एक करीबी और दूर के रिश्तेदार को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया। आरोपों के केंद्र में है विनीत ईश्वर उर्फ बॉबी ईश्वर। दावा किया जा रहा है कि पुराने रूट में उनके परिवार की करीब 10.5 बीघा जमीन प्रभावित हो रही थी, लेकिन नए प्रस्तावित रूट में यह जमीन बच गई और इसकी कीमत अब इलाके के लोगों को चुकाना पड़ेगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि नई रूट के कारण 150 से ज्यादा घर, कई दुकानें और 65 साल पुराना केदार संत रामाश्रय कॉलेज प्रभावित हो सकता है। और मित्रों, इस कॉलेज में लगभग 6,000 छात्र पढ़ते हैं। यानी सवाल सिर्फ जमीन का नहीं है, हजारों परिवारों और छात्रों के भविष्य का भी है। लेकिन इस कहानी का एक दूसरा पक्ष भी है। दूसरा पक्ष ये कि बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि किसी प्रकार का राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल नहीं किया है उन्होंने। उनका कहना है कि अलाइनमेंट बदलना मतलब रूट बदलना या नहीं बदलना यह सब एनएचएआई बताएगा। यह उनके अधिकार क्षेत्र का विषय नहीं है। उधर बॉबी ईश्वर ने भी आरोपों को सिरे से नकार दिया है। बॉबी ईश्वर का कहना है कि मौजूदा प्रस्तावित रूट में उनके खुद की करीब 6 बीघे का जमीन प्रभावित हो रहा है। अगर उन्होंने प्रभाव का इस्तेमाल किया होता तो वह अपनी यह जमीन भी बचा सकते थे। यानी कि जिन आरोपों को लगाया जा रहा है, दोनों पक्ष इस आरोप को निराधार बता रहे हैं। उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी और जिनके लिए जमीन बचाने के सोच में यह रूट बदलने का आरोप लग रहा है, बॉबी ईश्वर, वह भी इसे निराधार बता रहा है। लेकिन कहानी में नया मोड़ तब आया जब खुद बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस मामले पर प्रतिक्रिया दी। सम्राट चौधरी ने कहा कि भले ही यह केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट हो, लेकिन रूट तय करने की प्रक्रिया में राज्य सरकार की भूमिका होती है। मतलब जो सिरे से खारिज कर दिया था विजय कुमार चौधरी ने कि यह हमारे अधिकार क्षेत्र का बाहर है, मतलब वो उप मुख्यमंत्री हैं, बिहार सरकार की बात हो रही है और यहाँ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि इसमें राज्य सरकार की भूमिका होती है।
सम्राट चौधरी ने कहा कि लोगों की शिकायतों को गंभीरता से लिया जाएगा और पूरे मामले की जांच कराई जाएगी। और यहीं से सवाल और बड़ा हो जाता है, क्योंकि एक तरफ डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि यह एनएचआई का विषय है, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री कह रहे हैं राज्य सरकार में की भी इसमें भूमिका होती है और राज्य सरकार इसमें भूमिका निभाती है। तो आखिर सच क्या है? इसी बीच एनएचएआई के अधिकारियों के बयान ने विवाद को और भी गंभीर बना दिया है मित्रों। एनएचएआई के बिहार क्षेत्रीय अधिकारी ने कहा कि नियमों के अनुसार एक बार गजट नोटिफिकेशन जारी होने के बाद अलाइनमेंट बदलना आसान नहीं होता। यदि वैसा हुआ है तो यह गंभीर मामला हो सकता है। वहीं परियोजना से जुड़े अन्य अधिकारियों का भी कहना है कि सामान्य परिस्थितियों में एक बार तय रूट को बदला नहीं जाता है। अब जरा ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे को भी समझ लीजिए मित्रों। ग्रीन फील्ड का मतलब होता है नया मार्ग, ऐसा नया मार्ग जिसे यथासंभव घनी आबादी, गांव से दूर, खेतों और खुले हुए क्षेत्रों से निकाला जाए, ताकि इसमें लोगों के घर, बाजार, स्कूल, संस्थान ऐसे जो भी है वो कम से कम प्रभावित हो। स्थानीय लोगों का दावा है कि शुरुआती सर्वे में इसी सिद्धांत को पालन किया गया था, लेकिन बाद में रूट को मोड़कर आबादी वाले इलाके की ओर लाया गया। रिपोर्ट के अनुसार शुरुआती नोटिफिकेशन और बाद की अधिसूचनाओं में रूट को लेकर अंतर देखने को मिला है। हालांकि अंतिम सत्य क्या है यह जांच के बाद ही स्पष्ट होगा। इधर सराय रंजन नगर पंचायत की मुख्य पार्षद पूजा कुमारी ने पहले ही केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखा था। वहीं बीजेपी के स्थानीय नेता भी इस बदलाव का विरोध कर रहे हैं। कॉलेज के लिए जमीन का दान करने वाले परिवारों ने भी साफ कह दिया है कि वे अपने कॉलेज को टूटने नहीं देंगे। उधर उजियारपुर के सांसद और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने भी माना कि उन्हें इस विवाद की जानकारी है और उन्होंने कहा कि यह मुद्दे को लेकर वह केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय और नितिन गडकरी के समक्ष मामला उठा रहे हैं ताकि इसकी समीक्षा की जा सके। यानी अब यह विवाद गांव और जिले की सीमा को पार कर राज्य मतलब पटना को भी छोड़कर केंद्र में दिल्ली तक पहुंच चुका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, क्या वास्तव में एक्सप्रेस वे का रूट बदला गया है? अगर बदला गया है तो क्यों? क्या किसी प्रभावशाली व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए ऐसा हुआ है या सिर्फ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप है? क्या 150 घर, दर्जनों दुकानें, 6000 छात्रों वाला कॉलेज वास्तव में खतरे में है? और सबसे अहम प्रश्न कि क्या जांच के बाद पुराना रूट वापस आ सकता है? फिलहाल मित्रों आरोप है, जवाब भी है, दावे भी है, प्रतिदावे भी है, लेकिन सच क्या है इसका फैसला जांच और आधिकारिक दस्तावेज ही कर पाएंगे। तब तक समस्तीपुर के हजारों लोग एक ही सवाल पूछ रहे हैं, सड़क किसके लिए बन रही है? जनता के लिए या किसी खास आदमी के लिए? तो इस वीडियो में बस इतना ही। आप अपना जवाब निश्चित रूप से हमारे कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है मित्रों तो हमारी गुजारिश है कि उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ तक साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि शाह आभार। जय हिंद।